अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इससे थोड़ी कम्प्लेक्स होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर से। प्राइमरी में हमने देखा था उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें थोड़ा ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो उसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं मिलते, बल्कि क्या करते हैं, उनकी एक दूसरी कन्फिग्रेशन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल डू नॉट लाई फ्लैट, मतलब कि एक दूसरे के साथ जैसे ये फ्लैट एक पैरेलल की सूरत में एक दूसरे के ऊपर नहीं आ जाते, बल्कि क्या करते हैं कि एक दूसरी कन्फिग्रेशन होती है। ये क्वाइल होते हैं इनटू हेलिक्स, एक हेलिक्स में ये क्वाइल हो जाते हैं और इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब जब ये कॉइल होते हैं इनटू हेलिक्स तो दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक होती है इसमें अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। अब ये जो अल्फा हेलिक्स है ये हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। हेलिकल कैसी होती है, इस तरीके से ये एक हेलिक्स बनाते हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो है हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। बाकी जो बीटा प्लीटेड शीट है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा मोस्ट जो स्टेप वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अल्फा हेलिक्स है। अब ये जो है इसका हर टर्न जो होता है अल्फा हेलिक्स का, ये जो हर टर्न है, ये एक टर्न है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने भी इसमें टर्न होते हैं हर टर्न में होते हैं 3.6 अमाइनो एसिड्स, 3.6 अमाइनो एसिड्स। और ये जो होते हैं इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इसमें स्पाइरल फॉर्मेशन होती है। अक्सर बच्चे जो होते हैं हेलिकल और स्पाइरल को एक ही बात समझते हैं, इसका मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ, आपने इसको मिक्स नहीं करना। ये जो इसकी स्ट्रक्चर्स होती है मेंटेन होती है, क्योंकि ऐसा अगर यहाँ पे कोई भी इसमें थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है तो इसकी ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगी, इसकी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगी। मेंटेन किसकी वजह से होती है, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो है अल्फा हेलिक्स। उसके बाद हम देखते हैं बीटा प्लीटेड शीट। अब होता क्या है, जब ये अल्फा हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर है, जब ये क्या करती है, फोल्ड बैक हो जाती है, मतलब कि ये पहले तो सीधी है, अगर ये फोल्ड हो जाती है इस तरीके से तो ये क्या करती है, एक शीट बना देती है, बीटा शीट। कैसे फोल्ड होती है, फर्ज करें ये जो है ये अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर है जो पहले भी हमने ड्रा की। उसके बाद ये फोल्ड कैसे होगी, इस तरीके से ये फोल्ड होती चली जाएगी और ये बना देगी बीटा शीट। इस तरीके से ये फोल्ड हो गई। जब अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर जो है ये क्या हुई, फोल्ड बैक हो गई, तो इसने क्या किया, एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गई। इस चीज को कहते हैं बीटा शीट। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे बीटा प्लीटेड शीट की, when polypeptide chain fold back, तो ये क्या बना देती है, बीटा प्लीटेड शीट, इसको कहते हैं बीटा शीट। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको डिफरेंस बताना था किसका, हेलिकल स्ट्रक्चर का और स्पाइरल का। तो हेलिकल और स्पाइरल में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने ये याद रखना है। आप चाहें तो इसको लिख लें, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ तो आपने इसे मिक्स नहीं करना, हेलिकल और स्पाइरल। हेलिकल जो होती है एक स्मूथ पोजीशन में जा रही होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। और जो स्पाइरल होती है, स्पाइरल का क्या मतलब होता है, उसको जब हम घुमाते हैं तो उसका जो एक पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द वो क्या करती है, गर्दिश करती है। उसका हम डिस्टेंस जितना भी बढ़ाते जाएंगे उसके जो पॉइंट होगा वो वही रहेगा, वो उसी तरीके से गर्दिश करेगी। उस चीज को कहते हैं स्पाइरल। जैसे ये है हेलिकल है और ये क्या है, स्पाइरल। ऐसी कर्व जो क्या करती है, लोकस ऑफ अ पॉइंट,
एक उसका मखसूस पॉइंट होता है दैट रोटेट्स, जो क्या करती है उसको घुमाती है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द। ये एक उसका मेन क्या है पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द क्या कर रही है, उसको घुमा रही है, इस चीज को कहते हैं स्पाइरल। और जो बिल्कुल स्मूथ जा रही है उसको कहते हैं हेलिकल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।